बड़ी खबर आ रही है, आपका रुख करेंगे, लेकिन पहली बार खैबर शौकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इसका वीडियो भी एक जारी किया था और यह बताया था कि उन्होंने इस बैलिस्टिक मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल किया। हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया। कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम है यह मिसाइल और अब IRGC की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है, खास तौर पर इजराइल के अलग अलग इलाकों में टारगेट करने के लिए। यानी अब खास तौर जो देखा जा रहा है वो ये कि अब जो स्टेज 2 आ गया, यानी लगातार चाहे वो फतेह मिसाइल 2 की बात कर लीजिए या दूसरे आप कैसे वेपन्स की बात कर लीजिए गौरव, ऐसा लगता है कि अब ईरान भी अपने उन बेहतरीन या फिर उन जखीरों का, उस मिसाइलों का इस्तेमाल करना चाहता है जिससे ज्यादा से ज्यादा विध्वंसक नुकसान हो इजराइल के अंदर। मंजीत, अब अगर अपनी बात पूरी करें तो जहाँ तक बात सुमित भारत के स्टैंड की है, निश्चित तौर पर भारत के लिए थोड़ा मुश्किल समय है क्योंकि दोनों ही देश सामरिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर और पारंपरिक तौर पर भारत से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो अभी इस वक्त हम हमले देख रहे हैं, उम्मीद के तौर पर अमेरिका को इस बात की आशंका थी कि इजराइल की तरफ से जवाबी हमला होगा और इसीलिए अगर आप देखें तो जो अमेरिका ने जो पहले 3 ठिकानों पर हमले किए वो एक पूरी रणनीति के साथ किए। उसने अगर समुद्री मोर्चे पर देखें तो ईरान को पूरी तरह से घेरने के बाद पिन पॉइंट टारगेट करके उसके 3 जो बड़े परमाणु ठिकाने हैं उनको उन पर हमले किए। और अब भी जब अब ये इस बात की उम्मीद की जा रही है कि और ईरान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं, तो अब आने वाले दिनों में अमेरिका की और खासतौर से इजराइल की जो अब साझा रणनीति होगी, इस तरह से खासतौर से जो अब क्योंकि ईरान के पास अब अपने जितने बड़ी घातक मिसाइल हैं, लॉन्ग रेंज है, सुपरसोनिक मिसाइल है, उनका वो इस्तेमाल करेगा। लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल और मल्टीपल वॉरहेड्स का एक साथ इस्तेमाल, क्योंकि अगर आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट भी होता है, अगर वो एक मिसाइल को ध्वस्त करता है तो बाकी उसमें जो वॉरहेड्स है वो अपने ठिकानों पर वार कर सके। और इसीलिए मल्टीपल वॉरहेड्स का इस्तेमाल, ये जो खैबर शेकन मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका इस्तेमाल ईरान आज कर रहा है। ये बेहद बेहद खतरनाक मिसाइल 40 ठोस और तरल ईंधन वाली मिसाइलों का इस्तेमाल उसने किया है। पहली बार 3rd जनरेशन मिसाइल का इस्तेमाल किया है। तो ये क्या दिखाता है कि ये जो जंग है ये जबरदस्त तरीके से इंटेंसिफाई कर रही है। हमारे कई विशेषज्ञ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और एक एक करके जनरल कुलकर्णी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, हमारे पास एयर मार्शल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जनरल सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन जनरल कुलकर्णी, सबसे पहले आप ही से मैं ये समझना चाहूंगा, जिस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल इस समय ईरान कर रहा है, तो इसका मतलब वो अमेरिका के हमले के बावजूद उसके पास पलटवार करने की क्षमता है। गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि शुरुआत में ही लोगों का मानना था कि ईरान के पास 5000 मिसाइलें हैं और उन 5000 मिसाइलों का अगर हम अंदाज़ा लगाएं, ट्रू प्रॉमिस 1, ट्रू प्रॉमिस 2 और अब ट्रू प्रॉमिस 3 जी, और जिस प्रकार से अगर उन्होंने तकरीबन 3-1000 मिसाइलों का अगर अभी तक इस्तेमाल किया हो, और अगर हम ये कहते हैं कि 1/3 लॉन्चर्स इजराइल ने बर्बाद कर दिए हैं ईरान के अंदर भी, और जिस प्रकार से आयरन डोम जो 70 किलोमीटर, डेविड स्लिंग 300 किलोमीटर, एरो सिस्टम 2400 किलोमीटर, हर एक आयरन डोम के अंदर तकरीबन 10 बैटरीज इनकी लगती हैं। हर एक बैटरी तकरीबन 60 स्क्वायर मील को कवर करती है। हर एक बैटरी में 4 लॉन्चर्स हैं और हर एक लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर्स हैं। उसके बावजूद भी अगर हम आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं तबाही तेल अवीव में मचाई है, हाइफा में हुआ है, साफ दर्शाता है कि पलटवार जो ईरान कर रहा है उसमें ठान ली है कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम तो गए, हम ईरान को मालूम है कि इसको ज़्यादा ईरान के साथ आज की तारीख में कोई खड़ा नहीं दिख रहा है। सब कोई सहानुभूति दिखा रहा है, सब कोई बोल रहे हैं, पर खड़ा कोई दिख रहा है। ईरान की लड़ाई ईरान लड़ रहा है, और लेकिन जिस तरीके से पलटवार किया है ईरान ने, वाकई काबिल तारीफ। ये नहीं हम कहेंगे कि इजराइल ने जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया है ईरान का, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन कौन सोच सकता था कि ईरान अपने बचे हुए सिर्फ मिसाइल, अब लड़ाई है सिर्फ मिसाइल्स की और इंटरसेप्टर्स की और इजराइल के इलाके की, क्योंकि इजराइल भी सिर्फ 420 किलोमीटर लंबा और 135 किलोमीटर चौड़ा, इतने से इलाके में पूरे उनके सारे के सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी और उनके आबादी भी उसी के बीच में है। हर मिसाइल बहुत नुकसान पहुंचा रही है और इतना नुकसान शायद इजराइल ने आज तक न झेला होगा।
अच्छा, अगर हम एक समय जमीनी स्थिति देखें, और मैं चाहता हूं हम अपने दर्शकों को यह विस्तार से समझा सके कि वो क्या जगह है जिसको टारगेट किया गया है और टारगेट करने की क्या क्या क्षमता इस समय इजराइल ईरान के पास है। केवल इजराइल ही उसके ठिकाने पे नहीं है। मैं आपको मानचित्र के जरिए विस्तार से यह समझाना चाहता हूं कि ऐसे कौन कौन से ठिकाने हैं अमेरिका के, चाहे वो बहरीन में हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, चाहे वो इराक में हो, जिसको इस समय टारगेट कर सकता है ईरान। लेकिन उससे पहले मैं आपको उस हमले की इनसाइड स्टोरी बता दूं। अमेरिका ने मध्य पूर्व में इस समय अपने 26 युद्धपोत तैनात किए हैं। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स तैनात किए गए हैं। इसके अलावा ये जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं, इसमें कार्ल विंसन, यूएसएस कार्ल विंसन इसमें शामिल है, और एक एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप में 100 लड़ाकू विमान, उसके साथ 15 जहाज, पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर, क्रूजर, फ्रिगेट्स सब उसमें शामिल हुए। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, फिर B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बम वर्षकों का इस्तेमाल किया है। ये व्हाइटमैन बेस मिजूरी से इन्होंने टेक ऑफ किया, यानी अमेरिका से टेक ऑफ किया, लगभग 9,300 किलोमीटर लगातार उड़ते हुए, वो भी GBU-57, 2 बम वो ले जाने में सक्षम। मिड एयर रिफ्यूलर्स अलग अलग जगह तैनात किए गए थे। GBU-57 की अगर हम बात करें तो GBU-57 30,000 पाउंड का बम, यानी लगभग 15,000 किलोग्राम, जिसमें 5,600 पाउंड के तो केवल विस्फोटक रहते हैं, और एक स्टील का उसमें एलॉय होता है। 2 स्टेज बम होता है, यानी ये पहले जमीन पर गिरता है, फिर तेजी से भेदता हुआ नीचे जाता है, पेनिट्रेशन, ग्राउंड पेनिट्रेशन करता है, और उसके बाद जाके फटता है। 60 मीटर से अधिक गहराई पर जाकर इसमें विस्फोट होता है, और इसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपको दर्शाता है कि क्या क्षमता इस समय रही है। और जनरल सिवाच, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं, जो जमीनी स्थिति इस समय ये है, ईरान ने भी दर्शा दिया है कि अमेरिका और इजराइल की जो सामूहिक शक्ति है, उसके बावजूद वो पलटवार करने में सक्षम है, और बड़ा पलटवार। बिल्कुल, देखो गौरव, ये सच्चाई है कि अगर आप तुलना करें एक प्रकार ईरान और इजराइल की, देखो इजराइल जो है, अगर आप कॉम्बैट एयर पावर की देखें तो इजराइल बहुत आगे है, मगर ईरान का क्या है कि ईरान के पास मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का भंडार है। क्योंकि ये समझना पड़ेगा, इनके बीच में 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का गैप है। आर्टिलरी, आपकी इन्फेंट्री और आर्मर इस्तेमाल नहीं होगी। तो ऐसे में ये देखा गया था कि जिस प्रकार से पहले वार किए गए इजराइल से, कि कहीं ना कहीं रिसीविंग एंड पे था ईरान, मगर लास्ट 2-3 दिन से देख रहे हैं कि ईरान बाउंस बैक कर गया है। ईरान जो मिसाइलें यूज कर रहा है, चाहे वो फतेह मिसाइल है, चाहे वो साइजल मिसाइल है, और अभी उन्होंने जो मल्टी वार हेड की जो ब्लास्टिक मिसाइल है वो इस्तेमाल करनी स्टार्ट कर दी है। तो इजराइल के ऊपर भी काफी नुकसान हुआ।